तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं बलराम और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन कहां मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहा हूं, आप यहां से लोन ले लीजिए। पर कोई भी बैंक ऐसा बेवकूफ नहीं होता है कि आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा और अपनी कंपनी को लॉस लगा लेगा। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो ना और उसमें अगर आप पैसा जमा करते हो तो क्या आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है या नहीं? मिलता ही है। अगर आप एसबीआई में चले जाओ तो आपको 2.5% से लेकर के 3.5% इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग पे दिया जाता है, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो तो। वही अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो तो वहां पे थोड़ा और बढ़ा के इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये बैंक आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, पर सारे बैंक लास्ट में आपसे इंटरेस्ट रेट वसूल ही लेता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी बैंक हो, वो अपने फायदे के लिए ही कोई काम करता है। अगर उससे उसको कोई फायदा ना हो तो वो फिर किस लिए बैठा है? उसके बैंक में जो जितने भी एम्प्लॉय है उसका सारा का पूर्ति कहाँ से करेगा? चाहे एसबीआई में ही चले जाओ, चाहे एचडीएफसी बैंक में चले जाओ, उसके जितने भी एम्प्लॉय है उसका पूर्ति कहाँ से करेगा अगर वो पैसा ले लेके सबको 0% इंटरेस्ट रेट पे ही अगर लोन प्रोवाइड करे तो। इसीलिए मैं आप लोग को इतना जरूर कहूंगा कि 0% इंटरेस्ट रेट की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आप जरूर लोन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन कहाँ मिलेगा। तो अभी चलेंगे मोबाइल के डिस्प्ले पे और आपको बताएंगे कि कौन से बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि पेटीएम भी ना आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आपका पेटीएम का केवाईसी हो चुका है, पेटीएम पे आप अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं, वहां पे आप यूपीआई यूज करते हैं बहुत दिनों से, तो पेटीएम पे भी आपको आसानी से 1.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप किसी भी मोबाइल ऐप पे चले जाओ तो वहां पे आपको 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, सारे प्रोसेसिंग फी और जीएसटी फी ऐड करके। लेकिन आप वहीं पे पेटीएम पे चले जाओ तो वहां पे आपको मात्र 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। और मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि अगर आपका पेटीएम का पर्सनल लोन अगर अप्रूव्ड नहीं होता है तो पोस्ट पेड 500 का वो इजीली अप्रूव्ड कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी पोस्ट पेड एक्टिवेट किया है तो आसानी से मेरा पोस्ट पेड एक्टिवेट हो गया है। तो आई होप कि आपका भी पोस्ट पेड आसानी से एक्टिवेट हो जाए। और अगर अभी तक आपने अपना पेटीएम इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं पेटीएम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से जाके आप अपना पेटीएम इंस्टॉल कर सकते हो। और अभी चलते हैं मोबाइल ऐप के डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कि कौन से बैंक पे आपको कितना % इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है अगर आप लोन लेते हो तो। ठीक है, देन लेट्स गो। और हाँ, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल बलराम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गो। तो गाइज फाइनली अभी हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई इंटरेस्ट रेट, मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट एक साल में आपको 9.60% पे करने होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो इसका प्रोसेसिंग फी बिल्कुल 0 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो नील लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो अगर आप 1 लाख रुपये तक लोन लेते हो तो इसका ईएमआई कम से कम 1832 रुपया पे करने होते हैं। अब हम चले आते हैं एचडीएफसी बैंक इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.25% इंटरेस्ट रेट पे करने होते हैं। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 2.50% है, जिसमें आपको मिनिमम 999 रुपये प्रोसेसिंग फी कट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो अगर आप इसमें 1 लाख तक का लोन लेते हो तो इसका कम से कम 2137 रुपया ईएमआई पे करने होते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.25% इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात कर लूँ तो इसका प्रोसेसिंग फी 2.25% है होल लोन अमाउंट का। ठीक है, अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो अगर आप इस पे 1 लाख रुपये तक लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 2137 रुपया ही पे करने पड़ते हैं। ईएमआई में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सेम है। ठीक है, अगर आप बजाज फाइनेंस से अगर लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 12.99% इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ते हैं। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो 1.5 से लेकर 3% तक इसका
प्रोसेसिंग फी है। अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो अगर आप 1 लाख रुपये तक यहाँ पे लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 2275 रुपया ईएमआई पे करने होते हैं। अब चले आते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप आईडीएफसी बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.49% इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ते हैं। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो अप टू 2% इसका प्रोसेसिंग फी है और इसके ईएमआई की बात करूँ तो 2149 रुपया आपको ईएमआई पे करने पड़ते हैं 1 लाख रुपये तक अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तब। ओके, अब हम चले आते हैं एक्सिस बैंक इंटरेस्ट रेट पे। तो अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.49% इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो अगर आप 1 लाख रुपये तक लोन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4999 रुपया प्रोसेसिंग फी कट कर लिया जाता है। अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो 2149 रुपया इसका ईएमआई पे करने होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा कैपिटल की। तो अगर आप टाटा कैपिटल से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.49% इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ते हैं। अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग फी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 2.50% पूरा प्रोसेसिंग फी कट किया जाता है। ईएमआई की बात करूँ तो 1877 रुपया इसका ईएमआई पे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोटर इंडिया इंटरेस्ट रेट। इस पे तो आपको प्रोसेसिंग फी 2% ही है, इसको छोड़िए। हम आते हैं इंडसइंड बैंक इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अगर आप इंडसइंड बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको 10.49% लिया जाता है 1 साल में, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो 0.75 से लेकर 1.75 रुपया इसका प्रोसेसिंग फी कट कर लिया जाता है, ठीक है। अभी तक का सबसे कम प्रोसेसिंग फी हमको यहाँ पे इंडसइंड बैंक में ही देखने को मिला है और उसके अलावा एसबीआई का तो बिल्कुल 0 ही है, ठीक है। अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूँ तो 2149 रुपया इसका ईएमआई आपको पे करने होते हैं। अब हम चले आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। तो अगर आप कोटक से लोन लेते हो तो यहाँ आपको 10.25% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है और इसकी अगर प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो 999 रुपया इसका प्रोसेसिंग फी है। ईएमआई की बात करूँ तो 2548 रुपया इसका ईएमआई है। तो कुछ इस तरह से सारे बैंक का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप मोबाइल ऐप से लोन लेते हो तो वहाँ पे आपको सीधे 120% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको प्रोसेसिंग फी भी पे करना पड़ता है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। और हाँ, मैं आप लोग को एक और बैंक सजेस्ट करूंगा, पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जाइए वहां से आप पेटीएम डाउनलोड कीजिए, पेटीएम पे अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए और वहां से भी आप आसानी से 1.5% इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।